से प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर नॉलेज क्वेस्ट पर। और हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 आवर पास्ट। तो हम लोगों ने 9 चैप्टर कवर कर लिए थे और 10 चैप्टर पे हम लोग थे। एक वीडियो 10 चैप्टर पे मैं बना चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो, है ना। हाफ चैप्टर हमने कवर कर लिया, तो बाकी का हाफ आज जो है हम लोग कवर करेंगे। तो चैप्टर नंबर 10 का नाम था बेटा बिल्डिंग, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो बिल्डिंग्स और पेंटिंग तो हमने कवर कर लिया था उस दिन, है ना। आयरन पिलर के बारे में हमने पढ़ा था, स्तूप जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा था बेटा। फिर पेंटिंग्स के बारे में, फिर ये जो आर्ट होती है जो टेम्पल मेकिंग है ना, उसके बारे में, शिखर कैसे बनते हैं, गर्भगृह किसे बोलते हैं ना, उन सब के बारे में पढ़ लिया था। और ये गुफाएं जो बनाई गई थी, है ना, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए, पेंटिंग्स जो अजंता वगैरह में हमें मिलती है, तो वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ाई कर ली थी। आज हम आगे बेटा वर्ड ऑफ बुक्स, है ना, एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड बुक्स कौन कौन सी हैं जो आज भी हमारे पास अवेलेबल है। मे बी उस फॉर्म में नहीं है, कई बार उनको लिखा गया है, तो अलग अलग फॉर्म्स में आज भी हमारे पास वो बुक्स अवेलेबल है ना। सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वर रिटर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड। एपिक का मतलब होता है बुक्स ही होती है बेटा, वो भी, है ना। जैसे महाभारत को बोला जाता है, रामायण को बोला जाता है। एपिक्स आर ग्रैंड, ग्रैंड मतलब बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं। लॉन्ग कंपोजिशंस अबाउट हीरोइक मैन एंड वीमेन एंड आल्सो इंक्लूड स्टोरीज अबाउट गॉड्स, है ना, भगवान के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। द फेमस तमिल एपिक इज शिल्प दिक्कारम। शिल्प दिक्कारम इसका नाम है बेटा। वॉज कंपोज बाई पोएट नोन एज इलैंगो अराउंड 1800 ईयर्स है वो, है ना। इतनी पुरानी बुक है ये। इट इज़ ए स्टोरी, और काफ़ी प्रसिद्ध बुक है बेटा ये, साउथ इंडिया की, है ना। इट इज़ ए स्टोरी ऑफ मर्चेंट नेम्ड एज कोवलम। कोवलम एक बंदे का नाम था, हु लिव्ड इन पुहार। देखो बेटा, पुहार मैंने आपको पहले ही बताया था। पुहार क्या था, एक पोर्ट था चोल साम्राज्य का, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट था, आप कह रहे हो। आजकल इसे कावेरीपट्टनम के नाम से जानते हैं, हम लोगों ने मैप पे भी देखा था इसको, है ना। एंड फेल इन लव विद ए कोर्टिसन नेम्ड माधवी नेग्लेक्टिंग हिज वाइफ कनगी। ये देखो, कनगी के ऊपर ये मेन स्टोरी जो है बनी हुई है ना। इसकी पत्नी का नाम क्या था, कनगी था, मगर उसको किसी दूसरी औरत से प्यार हो जाता है, जो कह सकते हो आप नर्तकी थी या डांसर थी रॉयल कोर्ट के अंदर, है ना। उससे उसके प्यार के चक्करों में पड़ जाता है और कनगी को भूल जाता है बेटा। लेटर उसको वो कनगी के पास वापस आता है। लेटर हैंड ही एंड कनगी लेफ्ट पुहार। तो उन्होंने पुहार कावेरीपट्टनम को छोड़ दिया और ये लोग आकर के मदुरई में रहने लगे, है ना। मदुरई, मदुरई भी जो है पांड्य राज्य की राजधानी थी, हम लोगों ने देखा था, जो तमिलनाडु में आज भी एक सिटी का नाम है जिसका नाम मदुरई है ना। वेयर ही वॉज रोंगली अक्यूज ऑफ थेफ्ट। चोरी का उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया बेटा। कोर्ट का जो आप कह सकते हो ज्वेलर था, जौहरी था, ऑफ द पांड्या किंगडम, है ना, पांड्या किंग का था वो। उसने उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और गलती से उसको फंसा दिया है ना। सेम कलर की एक अंगूठी उसके पास मिल जाती है, बोलता नहीं ये तो राजा की अंगूठी है, मगर उसी टाइप की एक दूसरी अंगूठी होती है। द किंग सेंटेंस्ड कोवलम टू डेथ। तो किंग तो भाई किंग होता है, उसने उसको जो है मृत्यु की सज़ा दे दी। कनगी, अब ये जो एकदम पतिव्रता पत्नी थी बेटा, इसको अपने पति से विलाप पे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, है ना। द किंग्स कनगी हु स्टिल लव्ड हिम वाज फुल ऑफ ग्रीफ एंड एंगर एट दिस इनजस्टिस। तो उसको एक तो इनजस्टिस हुआ था भाई, उसने चोरी की नहीं थी, वो तो उसी की अंगूठी थी। एंड इट डिस्ट्रॉय द एंटायर सिटी ऑफ मदुरई। ऐसा बोला जाता है कि उसने जो है पूरे मदुरई शहर को ही जला दिया, है ना। जला क्या दिया, ऐसा बोला जाता है कि मदुरई का जो पुराना शहर था वो समुद्र में डूब गया था। ये कहने की बातें हैं, सच्चाई शायद ना भी हो ऐसा। तो उसने मतलब श्राप दिया था, आप ये कह सकते हो कि ये जो मदुरई में जो एक मेरे मतलब बेकसूर मेरे पति के साथ जो नाइंसाफ़ किया, इसका बदला मैं मदुरई से लूँगी, इस टाइप से उसने कोई श्राप दिया था, जिसकी वजह से पूरा शहर जो है वो समुद्र में समा गया था, है ना। ए डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द शिल्प दिक्कारम। हेयर इज़ हाउ द पोएट डिस्क्राइब्स कनगी ग्रीफ, है ना। जो कवि है उसने कैसे लिखा है कनगी के दुख के बारे में। ओ विटनेस ऑफ माई ग्रीफ यू कैन नॉट कंसोल मी। कंसोल का मतलब होता है आप मुझे दिलासा नहीं दे सकते भैया, आप मुझे समझा नहीं सकते, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मैं दुखी हूँ। इट इज़ राइट दैट योर बॉडी फेयर देन प्योर लाइज अनवाश्ड हेयर इन द डस्ट। वो कह रही है कि भाई इतना प्योर है मेरा पति जो है, गोल्ड की तरह, सोने की तरह, और यहाँ धूल में पड़ा हुआ है। इट इज़ जस्ट दैट इन द रेड ग्लो ऑफ द ट्विलाइट योर हैंडसम चेस्ट फ्रेम्ड विद फ्लावर रीथ्स। रेत क्या होता है बेटा, वो फूलों की एक जो माला सी चढ़ाई जाती है। हैंडसम चेस्ट इधर हो गया। लाइज थ्रोन डाउन ऑन द बेयर अर्थ वाइल आई रिमेन अलोन हेल्पलेस एंड अबंडेंट टू डिस्पेयर।
वो कह रही है मैं एकदम अकेली रह गई हूँ, दुखी हूँ और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। इज़ देयर नो गॉड, वो बोलती है कोई भी भगवान नहीं है। इज़ देयर नो गॉड इन दिस कंट्री, इस देश में कोई भगवान बचा नहीं है क्या अभी। कैन देयर बी ए गॉड इन ए लैंड वेयर द सोर्ड ऑफ किंग इज़ यूज्ड फॉर द मर्डर ऑफ इनोसेंट स्ट्रेंजर। तो बोला उस देश में कैसे कोई भगवान रहेगा जहाँ पे जो है राजा की तलवार किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या करने के लिए उठाई जाती है। इज़ देयर नो गॉड, इज़ देयर नो गॉड। तो इस टाइप से करके वो जो है अपने दुख को व्यक्त कर रही है कि भाई ऐसा मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे पति के साथ अन्याय हुआ है। अनदर, ये भी बेटा तमिल में लिखी गई थी है ना, शिल्प दिक्कारम भी। अब जो एक दूसरा एपिक है, मतलब वो भी ऐसी बड़ी जो बुक आप कह सकते हो काव्य है, उसका नाम है मणिमेकलाई, है ना, वाज कंपोज बाय सतनार। तो ये बेटा मणिमेकलाई के बारे में अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो कि सतनार जो है उसने लिखी थी, है ना, अराउंड 1400 ईयर्स एगो। दिस डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ डॉटर ऑफ कोवलम एंड माधुरी। अब ये देखो, जो कोवलम उसका पति था ना कनगी का, उसकी और माधुरी से जो लड़की उत्पन्न हुई थी, उसकी ये कहानी है ना। दिस ब्यूटीफुल कंपोजिशंस वर लॉस्ट टू स्कॉलर्स फॉर मैनी सेंचुरीज। ये काफ़ी सालों तक बेटा, सालों तक क्या आप कह सकते हो, हज़ारों सालों तक ये ऐसे ही दबी रही कहीं पे, किसी को मिली नहीं, आप कह सकते हो डिस्कवर नहीं हम लोग इनको कर पाए, है ना। ये कहीं 100 साल पहले ही हमें ये मिली है। टिल देयर मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट बेटा मैंने बताया था हाथ से लिखी हुई होती है, बुक को बोला जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। वर्ड री डिस्कवर अबाउट 100 ईयर्स एगो। तो आप कह सकते हो 100 साल पहले ही हमें ये जो है जो ग्रंथ मिले हैं, शिल्प दिक्कारम और मणिमेकलाई, है ना। अदर राइटर्स सच एस कालिदास। ये देखो, अगर आप एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हो और कालिदास की बात ना करो, ये क्या कह सकते हो आप, जो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार के अंदर कालिदास रहते थे, ऐसा माना जाता है ना। उसने संस्कृत में बड़े महाकाव्य लिखे हैं, इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था। अभी यहाँ पे उसके एक महाकाव्य जिसका नाम है मेघदूत, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। मेघदूत, मेघ क्या होता है बेटा, मेघ जो होता है वो पर्यायवाची होता है किसका, बादल का, है ना, क्लाउड। और दूत, दूत मतलब होता है भाई, जैसे कोई संदेश देने के लिए किसी को राजा भेजता था, जाओ मेरा ये संदेश पड़ोस के राजा को दे के आओ, तो उसे दूत बोला जाता था, है ना। तो क्लाउड को ये एक संदेश दे रहा है, जो इसका हीरो है, इसके इसकी मतलब इसकी स्टोरी का, वो दूत बना के भेज रहा है इसको, जो बारिश वाले क्लाउड होते हैं उसके ऊपर ये लिखा गया है। वो क्या बोलता है, मेघदूत उस का नाम भी है ना। ए वर्स फ्रॉम द मेघदूत, हेयर इज ए वर्स, वर्स का मतलब होता है पहरा, आप मान लो कि वहाँ से लिया गया है। फ्रॉम कालिदास बेस्ट नोन पोएम द मेघदूत, इन विच ए मॉनसून क्लाउड इज इमेजिन टू बी ए मैसेंजर बिटवीन लवर एंड हु आर बिटवीन द लवर्स हु आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। तो जो दो मतलब प्रेमियों की कहानी है बेटा, एक कहीं और है, एक दूसरा कहीं पे, दूसरी कहीं और पर है, तो इसके ऊपर वो लिख रखा है। सी हाउ द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्रीज दैट विल कैरी द क्लाउड नॉर्थवर्ड। ब्रीज का मतलब होता है ठंडी हवाएं बेटा, है ना। ए कूल ब्रीज डिलाइटफुल एट इज इट एज इट इज टच्ड with the fragrance of earth swollen by your showers, inhaled deeply by the elephants and causing the wild figs to ripen। figs क्या होते हैं बेटा, फ्रूट होता है एक टाइप का, ripen मतलब वो पक गया है। will blow gently as you go। तो कह रहे हैं कि एक जो मतलब जो ठंडी हवा है, जो मानसूनी हवाएं हैं, ये यहाँ से जा रही हैं, जिनके अंदर से मिट्टी की सौंधी खुशबू आ रही है, एलिफेंट उनको कर रहा है ना, बारिश के उसके अंदर थोड़े थोड़े छींटे भी पड़ रहे हैं, नमी आ गई है। तो इस टाइप से वो डिस्क्राइब कर रहा है बेसिकली। इसके अंदर वो मेघदूत को बोलता है कि जाके तू मेरी प्रेयसी को मेरा संदेश दे कि भाई मैं विदाई के अंदर, मैं आपसे जुदाई होकर के जो है एकदम दुखी हूँ। तो इस टाइप से उसको संदेश दे करके भेजता है। कवि की कल्पना है बेटा, ये और क्या है ना। तो कालिदास, डू यू थिंक कालिदास कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए लवर ऑफ नेचर। ऑफ कोर्स, उसने तो सारा ही नेचर के ऊपर, नेचर का तो उसने बहुत ज़्यादा लवर था वो सारा। कभी पेड़ पौधों को, फ्लावर्स को, कभी जो है ये आप कह रहे हो मानसूनी हवाओं को, बादलों को, इनके ऊपर उसने बहुत कुछ लिखा है ना। रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। ए नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज दैट वर इन सर्कुलेशन अर्लियर वो रिटर्न डाउन अराउंड द सेम टाइम, है ना। बहुत सारी इस टाइम पे जो है कहानियाँ भी लिखी गई। दिस इंक्लूड द पुराण। पुराण तो आप जानते ही हो, है ना, गरुड़ पुराण होता है, विष्णु पुराण होता है, बहुत सारे पुराण्स होते हैं बेटा, जिसमें भगवानों के बारे में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, बहुत सारी स्टोरीज हैं। पुराण लिटरली मीन्स ओल्ड। तो पुराण का मतलब होता है बेटा, जैसे पुराण आया, इनका नाम पुराण आ गया है, तो पुराने ही हैं वो, जिनका मतलब होता है ओल्ड, है ना।
द पुराण कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस सच एज विष्णु, शिवा, दुर्गा, पार्वती। तो इन देवी देवताओं के बारे में बहुत सारे किस्से कहानियाँ आपको देखने को मिलते हैं पुराण्स के अंदर। दे आल्सो कंटेन डिटेल्स ऑन हाउ दे वर टू बी वर्शिप्ड, है ना, कैसे उनकी पूजा करनी है बेटा, इन सब के ऊपर भी पुराणों में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। दे आल्सो, अच्छा, बिसाइड देयर आर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड एंड अबाउट किंग्स, है ना, तो उसमें धरती कैसे बनी है ना, दुनिया कैसे बनी है, उसके ऊपर भी उनमें दिया हुआ है। और कैसे जो है राजा और जो पुराने दूसरे जो महाराज हुए उनकी स्टोरीज भी यहाँ पे दी हुई है, उनकी वंशावली भी दी हुई है, ये दादा था उसका, ये बाप था, ये बेटा, फिर उसका बेटा, इस टाइप से। द पुराण्स वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्स एंड वर मीन टू बी हर्ड बाय एवरीबडी। They were probably recited in temple by priests and people came to listen to them। तो कह रहे भाई ये सिंपल संस्कृत में लिखे गए थे पुराण जो हैं, और ये सबके लिए अवेलेबल थे। वेद तो अवेलेबल नहीं थे बेटा, है ना, लेडीज़ उनको सुन नहीं सकती थी, शूद्र उनको सुन नहीं सकते थे, है ना, जो नीचे तबके वाले जो लोग हुआ करते थे, अगर उन्होंने सुन लिए तो उनके कान काट दिए जाते थे। उन्होंने बोल दिया वेदों के ऊपर या उनका कोई वर्ष बोल दिया तो उनकी जीभ काट दी जाती थी बेटा। तो लेडीज़ एंड शूद्राज वर नॉट अलाउड टू लिसन टू और रिसाइट वेदास, है ना, वेदों के ऊपर पूरा वो कर रखा था उन्होंने। मगर पुराण जो थे वो सबके लिए अवेलेबल थे, भाई कोई भी आओ, मंदिर में उनको रिसाइट किया जाता था एक फिक्स टाइम के ऊपर, जब लोग आकर के उनको सुन सकते थे। टू संस्कृत एपिक्स द महाभारत एंड रामायण हैड बिन पॉपुलर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, है ना, रामायण और महाभारत तो आपके एनसीईआरटी में आते भी हैं, उनकी बुक्स लगती हैं बेटा आपके, है ना, were very popular for a long time. Some of you may be familiar with these stories, है ना। The Mahabharata is about a war fought between Kauravas and Pandavas who were cousins, है ना। कौरव और पांडवों के बीच में एक लड़ाई लड़ी गई थी जिसका नाम था महाभारत, है ना। वो किसके लिए हो रही थी? कौरवों की जो राजधानी या कुरु प्रदेश आप मान लो, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, उसका उस पर कौन राज करेगा, इसलिए दो जो हैं चचेरे भाइयों के बीच में, दो क्या थे तो बहुत सारे, तो चचेरे भाइयों के बीच की लड़ाई है महाभारत, है ना। दिस वॉज ए वार टू गेन कंट्रोल ऑफ थ्रोन ऑफ कुरूज, मैंने बता ही दिया है बेटा, है ना। कुरु एंड देयर कैपिटल हस्तिनापुर। द स्टोरी इटसेल्फ वाज एन ओल्ड वन बट वाज रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच वी नो टुडे अबाउट 1500 ईयर्स एगो। तो ये सारी स्टोरीज बेटा आप कह सकते हो 1500 साल पहले, या समझ लो कि गुप्तास के टाइम पे, तो जो गुप्ता डायनेस्टी थी उसके टाइम पर ये सारी स्टोरीज लिखी गई है। उसी के टाइम पे कालिदास भी था, है ना। तो ये कब अराउंड 500 BC के आसपास, AD के आसपास आप कह सकते हो ये स्टोरीज लिखी गई है ना। बोथ द पुराण्स एंड महाभारत आर सपोज टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय व्यास। हाँ, वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत लिखी गई है और पुराण भी लिखे गए हैं कई सारे। द भगवत गीता अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 8 वाज आल्सो इंक्लूडेड इन। तो भगवत गीता जो है बेटा हमें पता है वो भी महाभारत का ही एक जो है पार्ट है। रामायण इज अबाउट राम, राम के बारे में बेटा, जो कौशल का राजा हुआ करता था, कौशल प्रदेश का राजा था या जनपद का आप मान लो, जिसको घर से या आप कह सकते हो राज्य से निकाल दिया गया था, वो जंगलों में अपना टाइम स्पेंड कर रहा था, उसको ये सज़ा दी गई थी। सज़ा क्या दी गई थी? उसको बस निकाल दिया था उसकी सौतेली माँ की वजह से। हिज वाइफ सीता वॉज अबडक्टेड बाय द किंग ऑफ लंका। तो सीता को जो है वो रावण जो है हर के ले जाता है, या अच्छी चोरी करके आप समझ लो, या उठा के ले जाता है। उसका नाम रावण था, वो कहाँ, लंका का राजा था। तो राम हैड टू फाइट ए बैटल टू गेट हर बैक, ही वोन एंड रिटर्न टू अयोध्या। तो ये कौशल प्रदेश की राजधानी जो थी वो अयोध्या थी बेटा। तो ये अयोध्या में उसको जीत करके, लड़ाई में रावण को मार करके और वापस लेके आता है ना, आफ्टर इज विक्ट्री, जीतने के बाद। लाइक महाभारत दिस वाज एन ओल्ड स्टोरी दैट वाज नाउ रिटन डाउन, है ना। वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ रामायण। तो वाल्मीकि जी को बोला जाता है जिन्होंने रामायण लिखी थी। आजकल बहुत सारे संस्करणों में रामायण मिलती है बेटा, हर स्टेट के अंदर। हर स्टेट तो नहीं, मतलब स्टेट वाइज डिफर कर जाती है। साउथ में दूसरी टाइप की रामायण चलती है, और एशिया के दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी रामायण देखने को आपको मिलती है। उनका वर्जन थोड़ा सा अलग होता है। तो इंडिया में ही आपको कई वर्जन देखने को मिल जाते हैं रामायण के, है ना। देर आर सेवरल वर्जन्स मैनी ऑफ विच आर परफॉर्म्ड मतलब जैसे रामलीला होती है ना, जब ये दिवाली आने वाला, दशहरा आने वाला होता है बेटा, उस टाइम पे रामलीला होती है ना, वो चलती है 10 दिनों तक।
तो परफॉर्म किया जाता है वो महाभारत एंड रामायण पॉपुलर अमंग पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। फाइंड आउट अबाउट ए वर्जन इन योर स्टेट, आपके स्टेट में कैसा वर्जन चलता है आप बताना इसके बारे में। स्टोरी टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल आल्सो टोल्ड स्टोरी, कंपोज पोएम्स एंड सॉन्ग सैंग डांस एंड परफॉर्म प्लेज, है ना। मगर आम आदमी बेटा वो भी कविताएं लिखते थे, पढ़ते थे, सुनते थे, गाना गाते थे, डांस करते थे और नाटकों में भी हिस्सा लेते थे। सम ऑफ दीज आर प्रिजर्व्ड इन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज सच एज जातका एंड द पंचतंत्र। तो जातक कथाएं आपने पढ़ी होंगी बेटा, है ना, बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज होती हैं उसमें। पंचतंत्र तो वही दुनिया की मशहूर बुक है ना, विष्णु शर्मा जी ने लिखी है, जो बहुत सारे लगभग आप कह लो कि दुनिया की हर भाषा में इसको लिखा गया है, कन्वर्ट हो गई है ये। तो बच्चों के लिए बहुत बेस्ट बुक्स होती थी, मैं भी जब छोटा था तब पढ़ते थे। आजकल आप इनकी वीडियोस देखते होगे यूट्यूब वगैरह के ऊपर मिल जाती हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ या जातक कथाएँ। ये भी उसी टाइम पे लिखी गई थी बेटा, कब, अराउंड 500 BC के आसपास, है ना। स्टोरीज फ्रॉम जातका वर ऑफन शोन ऑन द रेलिंग ऑफ स्तूपास एंड पेंटिंग इन प्लेसेस सच एज अजंता। हेयर इज वन सच स्टोरी। तो कह रहे कि भाई जो रेलिंग्स हमने बताया, स्तूप के चारों तरफ जो रेलिंग बनी हुई रहती थी, उसके ऊपर पिक्चर के रूप में इन कहानियों को दर्शाया गया था ना। जो ये जातक कथाएं बेसिकली बौद्ध धर्म से रिलेटेड ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे एक मंकी किंग की स्टोरी दिखा रखी है बेटा, है ना। उसके अंदर क्या है, ये दिखा रखी है, ये देखो आप, ये स्तूप जो था बरहूत, ये कौन से, हाँ, बरहूत का स्तूप जो है, उसके ऊपर ये स्कल्पचर पे एक जगह ये देखने को मिलता है। स्टोरी डिपिक्ट की गई है, एक आम का पेड़ है, उसके ऊपर बहुत सारे बंदर रहते हैं, एक राजा आता है, एक ये मर जाता है, उसके श्रद्धांजलि दे रहा है बेसिकली। आप समझ के देखना, स्टोरी को मैं बता देता हूँ आपको। द स्टोरी ऑफ मंकी किंग, है ना, मंकी किंग की स्टोरी के ऊपर है बेटा। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ग्रेट मंकी किंग हु लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा इन हिमालयाज विद 80,000 फॉलोअर्स। तो 80,000 जो है उसके अंदर फॉलोअर्स थे। वो हिमालय में एक आम के पेड़ के ऊपर रहता था, है ना, गंगा नदी के किनारे पर। दे फेड ऑन द फ्रूट ऑफ स्पेशल मैंगो ट्री विच वॉज वेरी स्वीट। तो बहुत जो रसीले आम होते थे, उसके स्वादिष्ट आम होते थे उस पेड़ के, उसके ऊपर वो लोग रहते थे, है ना। एक बार क्या होता है कि एक मैंगो टूट करके, और अच्छा ऐसा पेड़ जो है वो प्लेन्स में, मतलब ये जैसे बाकी यूपी बिहार जहाँ से गंगा होके जाती है वहाँ पे नहीं मिलता था, वो स्पेशल आम का पेड़ था भाई, जो हिमालय के अंदर ही था। तो एक बार एक आम गिर जाता है उससे और नदी में बहता हुआ वो चला जाता है, वाराणसी पहुंच जाता है वो आम बह करके बेटा। देर वॉज ए किंग इन द सिटी हु वॉज बाथिंग, वो नहा रहा था बेटा गंगा नदी के अंदर, है ना। बाथिंग इन द रिवर फाउंड इट, तो उसको वो मिल जाता है और वो जो है उसको टेस्ट कर लेता है बेटा। व्हेन ही टेस्टेड इज, है ना, तो उसके टेस्ट को देख करके वो एकदम आश्चर्यचकित रहता है, भाई इतना मीठा आम। तो ही आज द फॉरेस्टर्स ऑफ हिज किंगडम वेदर दे कुड फाइंड द ट्री फॉर हिम। तो जो उसके जंगल के निवासी थे, उसके गांव, उसके राज्य के, उनको बोलता है भाई ये आम का पेड़ मुझे ढूंढ के बताओ कहाँ पे है। एंड दे लेड हिम ऑल द वे टू द हिमालयाज, उनको मिल जाता है बेटा और उसको ले करके वो हिमालयाज पे चले जाते हैं कि महाराज वहाँ पे है, अब वहाँ पे चलो। देर द किंग एंड हिज कोर्टियर्स, जो उसके दरबारी उसके साथ गए थे बेटा, वहाँ पे जा करके वो आम खाते हैं खूब सारे, है ना। एट नाइट द किंग डिस्कवर्ड दैट, वो रात को भी वहीं रुकते हैं क्योंकि वाराणसी से हिमालय पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। तो उनको वहीं रात पे रुक जाते हैं, वहीं पे अपना पड़ाव डाल लेते हैं बेटा आम खाते खाते। तो रात को उसको पता चलता है भाई यहाँ पे तो मंकी रहते हैं बहुत सारे, और वो भी जो है इसी फ्रूट को खाते हैं। बोलता है यार इतना अच्छा आम का पेड़ है, ये बंदर कैसे खा लेंगे। तो बोलता है कि मैं इन सब बंदरों को मार दूंगा। राजा ऐसा सोचता है क्योंकि उसके पास तो हथियार वगैरह थे, आदमी थे बेटा। मगर जो मंकियों का राजा था वो बड़ा इंटेलिजेंट था, है ना। वो क्या करता है, हाउ द किंग ऑफ द मंकीज वर्कड आउट ए प्लान टू सेव हिज फॉलोअर्स। तो वो एक तरीका अपना लेता है अपने सारे के सारे प्रजा को या अपने साथी बंदरों को बचाने के लिए। ही ब्रोक ऑफ ब्रांचेज ऑफ द मैंगो ट्री एंड टाइड देम टू फॉर्म ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर। तो एक जो है पुल बना देता है वो जो है गंगा नदी के ऊपर, उस पेड़ की टहनियों को तोड़ तोड़ करके, है ना, ताकि उसके सारे जो साथी हैं वो दूसरी तरफ गंगा नदी के उस तरफ चले जाएं। वो ब्रिज को तब तक पकड़े रखता है या संभाल के रखता है जब तक कि लास्ट बंदर भी वहाँ से पार नहीं हो जाता। एंड हेल्ड ऑन वन एंड टिल ऑल हिज फॉलोअर्स क्रॉस्ड ओवर एग्जॉस्टेड विद द एफर्ट्स ही फेल डाउन एंड ले डाइंग। तो वो क्या करता है बेटा, थक जाता है एकदम, क्योंकि एक तरफ से पुल को जो है वो पकड़ के रखता है
है ना, सारे बंदर क्रॉस कर जाते हैं मगर फिर वो थकान के कारण मर जाता है। द ह्यूमन किंग सा व्हाट हैड हैपन एंड ट्राइड अनसक्सेसफुली टू रिवाइव द मंकी। तो बेटा यहाँ पे जो राजा, आदमियों वाला जो राजा था, है ना, जो इंसान जो राजा था, वो देखता है कि भाई ओहो देखो बंदर में कितनी वो है, अपनी सारी प्रजा को उसने बचा लिया है ना। उसको बड़ा बुरा लगता है यार मेरी वजह से ये बंदर मर गए हैं। उसको बचाने की कोशिश करता है मगर वो मंकी लास्टली जो है मर जाता है, मंकी किंग। व्हेन ही डाइड द किंग मोर्न हिज डेथ एंड पेड फुल रिस्क। मोर्न का मतलब होता है दुख मनाना बेटा, उसकी जो है मृत्यु के ऊपर राजा ने बहुत दुख मनाया और उसने फुल रिस्पेक्ट दी उसको, है ना, राज साइट हार्ट से उसको दफनाया गया। द स्टोरी इज शोन ऑन ए पीस ऑफ स्कल्पचर फाउंड फ्रॉम ए स्तूपा एट भरूच इन द सेंट्रल इंडिया, है ना। तो भरूच स्तूप के ऊपर जो है ये स्टोरी इस टाइप से डिपिक्ट हुई मिलती है। इसके ऊपर ये राजा बैठा हुआ है बेटा, ये आपको ना, ये आपको देखो ये यहाँ राजा बैठा हुआ है, ये मंकी किंग है। और ये आम का पेड़ है जिसके ऊपर ये बहुत सारे बंदर हैं और आम खा रहे हैं। ये इनको उधर पार करा देता है, मर जाता है। तो राजा इसको पूरा जो है हवा हुआ कर कुरा के और इसको बचाने की कोशिश कर रहा है मगर ये मंकी किंग बच नहीं पाता है ना। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द स्टोरी आर शोन इन दिस स्कल्पचर? व्हाट डू यू थिंक दीज वर चूजन? व्हाई डू यू थिंक दीज वर चूजन? कौन सा पार्ट है बेटा, कौन सा पार्ट वही है जब ये कौन सा पार्ट डिपिक्ट हो रहा है यहाँ पे? तो वही डिपिक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा जहाँ पे मंकी किंग जो है मरने वाला है या मर चुका है और राजा इसको जो है अपनी तरफ से बचाने की कोशिश कर रहा है। राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। अभी देखो उस टाइम पे भी जो है विज्ञान की नई नई खोज हो रही थी बेटा, है ना। मेडिसिन के ऊपर स्टडीज़ हो रही थी, जैसे डॉक्टर बनते हैं उस टाइम भी बड़े फेमस डॉक्टर हमारे यहाँ हुआ करते थे। राइटिंग बुक्स ऑन साइंस, दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन आर्यभट्टा जो है इंडिया के महान साइंटिस्ट आप उन्हें कह सकते हो बेटा, है ना। उन्होंने क्या क्या आविष्कार किए देखते हैं। ये मैथमेटिशियन, वो एक गणितज्ञ भी थे बेटा, एस्ट्रोनॉमर भी थे, है ना। जो हेवनली बॉडी, चांद कैसे घूमता है ना, ये चंद्र ग्रहण कैसे होता है, सूर्य सोलर इक्लिप्स में इक्लिप्स कैसे होते हैं ना, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण, इनके ऊपर भी उसने लिखा है। रोट ए बुक इन संस्कृत नोन एज Aryabhattiam. He stated that the day and night were caused by rotation of Earth on its axis, even though it seems as if sun rising and setting every day, है ना। पहले तो यही माना जाता था भाई सन जो है रोज़ निकलता है रोज़ छिप जाता है, तो सन जो है अर्थ का चक्कर लगा रहा है ना। तो आर्यभट्ट ने उसी टाइम खोज कर ली थी, नहीं भाई सन तो अपनी जगह पे स्टैटिक है, डेली जो है ये अर्थ रोटेट करती है ना, और एक रोटेशन में एक दिन और एक रात होता है, मतलब 24 घंटे में। ही डेवलप्ड ए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर इक्लिप्स एज वेल। तो उसने वो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कैसे होते हैं ना, उसके ऊपर भी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो है निकाल लिया था, है ना। ये मून है, ये ऐसे चक्कर लगाता रहता है अर्थ के। तो जब ये इसके सन के और अर्थ के और सन के बीच में जब मून आ जाता है तो इस हिस्से में जो है छाया रहती है, इसको सोलर इक्लिप्स बोला जाता है ना। इन सब चीज़ों को उसने पता लगा लिया था। He also found a way of calculating the circumference of a circle. सर्कमफेरेंस बेटा इस परिधि को बोलते हैं, ये जो आउटर सरफेस का कितनी लेंथ होती है इसको सर्कमफेरेंस बोला जाता है। कैसे निकालना है उसने ये फार्मूला उस टाइम पे बना लिया था, है ना। विच इज़ नियरली एज एक्यूरेट एज द फार्मूला एज वी यूज टुडे। आज भी जो है जिस फार्मूला को हम यूज़ करते हैं उसके बहुत ही नज़दीक है। वारामहीर और ब्रह्मगुप्त एंड भास्कराचार्य बेटा, ये भी एक जो है महान हमारे आप कह सकते हो साइंटिस्ट हुए उस टाइम के, वारामहीर, ब्रह्मगुप्त एंड भास्कराचार्य। ये भी मैथमेटिशियंस हुआ करते थे एंड एस्ट्रोनॉमर्स हु मेड सेवरल डिस्कवरीज ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट मोर अबाउट देम। तो आप उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करिए। अभी ये देखो जीरो का आविष्कार किसने किया था, वो आर्यभट्ट ने ही किया था बेटा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 9 8 9 तक तो हम जानते थे, जीरो का जो है आविष्कार उसी ने किया था। वाइल न्यूमेरियल्स हैड बीन यूज्ड अर्लियर, है ना, नंबर तो पहले भी यूज़ किए जा रहे थे। मैथमेटिशियंस इन इंडिया नाउ इन्वेंटेड ए स्पेशल सिंबल फॉर जीरो। तो जीरो के लिए उन्होंने स्पेशल सिंबल बना लिया था। दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वाज अडोप्टेड बाय अरब्स एंड देन स्प्रेड टू द यूरोप, है ना। अरबियन कंट्रीज जो सऊदी अरेबिया वगैरह हो गए, इन लोगों ने हमारे से सीखा और फिर यूरोप में जो है
आगे चला गया, कंटिन्यूज टू बी यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड, और आज भी इसको यूज़ किया जाता है। रोमन यूज्ड ए सिस्टम ऑफ काउंटिंग विदाउट यूजिंग जीरो, ट्राई एंड फाइंड आउट, उसके बारे में आप पता लगाने की कोशिश करो। आयुर्वेदा बेटा जैसे आप कह सकते हो जैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं ना, जैसे एक तो एलोपैथी होता है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, MBBS डॉक्टर होते हैं, नीट का एग्ज़ाम दे के बनते हैं, है ना, तो वो दवाइयाँ देते हैं, सारा हमारा बीमारियों को ठीक करते हैं। ऐसे ही देसी डॉक्टर होते हैं, उनको आयुर्वेदिक या वैद्य उन्हें बोल दिया जाता है। आजकल तो डॉक्टर ही होते हैं बेटा, वो भी इसी टाइप की एक पढ़ाई करते हैं, मगर हमारे चिकित्सा विज्ञान पे करते हैं। एलोपैथी हमारा नहीं है, बाहर से आया हुआ है ना, मॉडर्न साइंस है एलोपैथी से बोला जाता है, जिससे MBBS जो आप टैबलेट्स वगैरह खाते हो बेसिकली वो एलोपैथी की रहती है। ये जो आयुर्वेदिक वाले होते हैं वो पुड़िया चूर्ण और ये इस टाइप की चीज़ें देते हैं, जड़ी बूटी टाइप की आप कह सकते हो। Ayurveda is a well-known system of health science that was developed in ancient India. The two famous practitioners of Ayurveda in ancient India was चरक, जिन्होंने फर्स्ट सेकंड सेंचुरी AD के अंदर हुए हैं, जिन्होंने चरक संहिता लिखी, और दूसरे थे बेटा सुश्रुत करके इनका नाम था, जो 4th सेंचुरी AD में हुए थे, है ना। एक ने चरक संहिता लिखी थी, रिटन बाय चरक, इज रिमार्केबल बुक ऑन मेडिसिन, तो दवाइयों के ऊपर लिखी गई एक बेहतरीन बुक है, आप कह सकते हो, है ना, या बीमारियों के ऊपर लिखी गई। इन हिज ट्रीटाइज सुश्रुत संहिता, सुश्रुत स्पीक्स अबाउट एलेबरेट सर्जिकल प्रोसीजर्स, है ना। तो सर्जरी कैसे करनी है, सर्जरी क्या होता है बेटा, जैसे कोई फोड़ा हो गया उसे काट करके निकालना, हड्डी टूट गई है, जो सर्जरी करते हैं, जो ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, उसको सर्जरी बोला जाता है बेसिकली। इमेजिन यू आर सिटिंग इन मंडपा ऑफ ए टेम्पल, मंडप मैंने बताया था बेटा, है ना, एक टेम्पल होता है, इसके ऊपर तो ये ऐसे शिखर बनता है, यहाँ पे एक गर्भगृह होता है जिसके अंदर भगवान की मूर्ति रखी जाती है, और इसके सामने एक बड़ा सा आंगन होता है जिसको मंडप बोला जाता है। डिस्क्राइब द सीन अराउंड यू, आप कहते हो कि ये मंडप में बैठे हो, कथा वथा सुनने के लिए आए हो, या भगवान के दर्शन लेने के बाद प्रसाद लेने के लिए बैठे हो, तो आपको क्या लगेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा। तो बेटा ये मेरे हिसाब से तो कंप्लीट हो गई है क्लास 6 की NCERT हिस्ट्री, है ना। पर इसमें एक चैप्टर और दिखा रखा है ये ऑनलाइन, तो आप बताना आपकी बुक में 11 चैप्टर है या नहीं। और अगर आपको कुछ लगता है बेटा, सुझाव हो आपकी तरफ से, कुछ कमेंट्स हों, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, गलत पढ़ा रहा हूँ, या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।